हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पैडागोजी सेक्शन, टॉपिक नंबर 7, बहुभाषिकता एवं समावेशी कक्षा। इसमें कुल 40 MCQ होंगे जो विस्तृत और व्याख्या के सहित हम बताएंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखिए, बहुभाषिक कक्षा में यदि छात्र अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है रोक देना चाहिए, बी दंड देना चाहिए, और सी है उसे सीखने का संसाधन मानना चाहिए, और डी अनदेखा करना चाहिए। तो देखिए, एनसीएफ जो कहता है कि जो मातृभाषा होती है वह पूर्व ज्ञान का एक स्रोत है, ठीक ना, जिससे नई भाषा सीखने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा उसे सीखने का संसाधन ही मानना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोक देना ये गलत है, दंड देना गलत, अनदेखा करना क्या हो जाएगा? ये सब नकारात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती है, इसका मुख्य कारण है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए भाषा भ्रम पैदा करती है, बी है स्मृति कमजोर होती है, सी है मस्तिष्क में लचीलापन बढ़ता है, और डी रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो देखिए क्या होता है, जो बहुभाषिकता होती है यह संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती है, जिससे क्या होगा, मस्तिष्क में लचीलापन बढ़ता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाषा भ्रम पैदा करना नहीं होगा, स्मृति कमजोर नहीं होगा, रटने की प्रवृत्ति नहीं होगी। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग से क्या होता है, सोचने और समस्या का समाधान की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। समावेशी कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है समाज पाठ्यक्रम, बी है विविधता का सम्मान, सी है समान परीक्षा, और डी है कठोर अनुशासन। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जब समावेशी शिक्षा होती है तो इसका जो मुख्य कारण होता है समान शिक्षा देना, ठीक ना, जिसमें क्या होता है कि विविधता होती है बच्चों में। कोई बच्चा कमज़ोर होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, तो बच्चों में विविधता के कारण यह थोड़ा सा कठिन होता है देना। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विविधता का सम्मान करना चाहिए, ठीक ना, चाहे बच्चा कमज़ोर हो या प्रतिभाशाली हो, सभी को एक समान ही देखना है समावेशी शिक्षा में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, भाषा शिक्षण में कोड स्विचिंग को माना जाता है? तो देखिए, भाषा की कमजोरी, और फिर है गलत आदत, सी है संप्रेषण की रणनीति, और डी है अनुशासनहीनता। तो क्या होता है कि स्वाभाविक ये होता है जिसका अर्थ अस्पष्ट हो, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण की रणनीति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 को। समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो देखिए, लचीला, केवल लिखित, देखिए केवल नकारात्मक होता है इसलिए गलत हो जाएगा, छात्र केंद्रित और दंडनात्मक। तो देखिए, जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें जो मूल्यांकन होता है एकदम लचीला होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक यदि केवल मानक हिंदी पर जोर देता है तो यह क्या है? तो ये जो होगा, जब अगर शिक्षक जो सिर्फ हिंदी पर ही केवल जोर देगा तो यह भाषाई क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। किसी बच्चे को इंग्लिश भी आती होगी, तेलुगु भी आती होगी, बांग्ला भी आती होगी, तो वह सिर्फ क्या कर रहा है, शिक्षक सिर्फ हिंदी पर ही जोर दे रहा है, कह रहा है कि हम हिंदी बताएंगे और कोई भाषा नहीं बताएंगे।
तो यह भाषा में क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भाषाई भेदभाव को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, ट्रांस लैंग्वेजिंग का, तो देखिए ट्रांस लैंग्वेजिंग का शैक्षिक महत्व क्या है। तो ऑप्शन नंबर है शुद्धता, अर्थ निर्माण में सहायता, बी है परीक्षा तैयारी, और सी है भाषा, और डी है व्याकरण सुधार। तो देखिए इसमें क्या होगा, शुद्धता अर्थ निर्माण में सहायता होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को, समावेशी शिक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है अंतिम लक्ष्य, बी है एकमात्र साधन, और सी है क्या कर रहा है, कई संसाधनों से एक, और डी नियम पुस्तिका। तो देखिए समावेशी कक्षा में क्या होता है कि कई संसाधन से, कई प्रकार से शिक्षा दी जाती है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कई संसाधनों में से एक, कोई भी संसाधन हो उसको एक से शिक्षा दिया जा सकता है। इसमें सिर्फ मानक के अनुरूप ही शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, बहुभाषिक कक्षा में समूह कार्य इसलिए प्रभावी है क्योंकि शिक्षक का काम कम होता है, बी है छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, और सी शोर होता है, और डी है समय कटता है। देखिए क्या होता है, बहुभाषिक जो कक्षा होती है उसमें जो होता है छात्र एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, सीटेट के अनुसार समावेशी कक्षा में शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो देखिए कह रहा है समावेशी कक्षा में शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो हमेशा जो शिक्षक होता है क्या करता है, सहयोग और मार्गदर्शक देता है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशील और सहयोगात्मक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को, बहुभाषिक कक्षा में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए असफलता, बी है अपराध, सी है सीखने का संकेत, और डी दंड का कारण। देखिए जब बहुभाषिक कक्षा होगी उसमें जो त्रुटि होगी उसको हमें इस प्रकार देखना चाहिए जिससे वह सीखने के लिए संकेत हो, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सीखने का संकेत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12, समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अलग पाठ्यक्रम, बी है समान अपेक्षा, सी है अनदेखी, और डी है शिक्षण के अनुकूलन। तो देखिए जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं तो उनको हमें उसके शिक्षा के अनुरूप शिक्षण देना चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के अनुकूलन। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को, भाषा कक्षा में विविध गतिविधियां आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है पाठ्यक्रम लंबा है, बी है सभी छात्र एक जैसे नहीं सीखते, और सी है परीक्षा कठिन, और डी है समय अधिक। देखिए जो कठिन क्या होता है, कोई चीज़ कठिन और सरल नहीं होती है, ठीक। अधिक समय की यहाँ पर कोई बातें नहीं होगी, पाठ्यक्रम लंबा होना ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, सभी छात्र एक जैसे नहीं सीखते हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखेंगे हम 14। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग किस स्तर पर अधिक उपयोगी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 केवल उच्च, केवल दे दिया तो नकारात्मक होता है, ये गलत हो जाएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में सी है केवल माध्यमिक, केवल आ गया तो गलत। यह किसी में नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यह प्रारंभिक कक्षाओं में क्या किया जाता है, इसका स्तर अधिक होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी। जो प्रारंभिक कक्षा होती है उसमें ये मातृभाषा का प्रयोग अधिक होता है, ठीक ना। घर पर भोजपुरी बोलते हैं, ठीक ना। जैसे बच्चे घर पर भोजपुरी अपने ही भाषा में बोलते हैं, माता पिता की भाषा में बोलते हैं, और स्कूल जाने के बाद कक्षा में भी उसी प्रकार के बोलते हैं। तो उसको क्या करता, हिंदी भी बोली जाती है, बच्चे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अपनी भी भाषा मातृभाषा भी बोलते हैं। तो दोनों का सम्मान करना पड़ता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। समावेशी कक्षा में गृह कार्य कैसा होना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 समान और कठोर। कठोर क्या होता है, नकारात्मक होता है, गलत हो जाएगा। दंडनात्मक, दंड क्या है, गलत है, निगेटिव है। लचीला और विकल्प युक्त, और डी है केवल लिखित, केवल क्या है, नकारात्मक। तो क्या हो जाएगा, लचीला और विकल्प युक्त होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। भाषा शिक्षण में समावेशन से क्या विकसित होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है भय। भय क्या होता है, हमेशा नकारात्मक, निगेटिव होता है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा क्या होता है, ये भी नकारात्मक होता है। दबाव भी क्या होगा, नकारात्मक। आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 है, बहुभाषिकता का संबंध किससे है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है केवल भाषा से, बी केवल परीक्षा से, सी है भाषा संस्कृति और पहचान से, डी है केवल व्याकरण से। जितना देखिए इसमें केवल जो दिया है वह काट दो, क्योंकि यह नकारात्मक होता है। तो ऑप्शन क्या बचा, सी भाषा संस्कृति और पहचान से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर देखेंगे 18। समावेशी कक्षा में अनुशासन होना चाहिए? तो देखिए दंड आधारित, भय आधारित, सहभागिता आधारित, और डी दिया है कठोर। तो दंड क्या है, दंड आधारित भी नहीं होगा, भय आधारित नहीं भी होगा, क्योंकि यह नकारात्मक होते हैं, और कठोर भी नकारात्मक होता है। तो बच गया ऑप्शन नंबर सी, सहभागिता आधारित होगा, ठीक ना। इसका सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 19 है, भाषा शिक्षक यदि छात्रों की बोली को हीन मानता है तो यह क्या है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यह शैक्षिक रूप से गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, सीटेट के अनुसार बहुभाषिक एवं समावेशी कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो देखिए जो बहुभाषी और समावेशी जो कक्षा होती है, यह जो होगी शक्ति और संसाधन युक्त होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जोखिमपूर्ण नहीं होनी चाहिए, बाधा रहित नहीं होनी, बाधा युक्त नहीं होनी चाहिए, और समस्या उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। बहुभाषिक कक्षा, देखिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा में यदि छात्र अपनी मातृभाषा में देता है, अगर छात्र क्या है उत्तर मातृभाषा में देता है, तो शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया क्या होगी? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है उत्तर अस्वीकार करना, बी अर्थ समझकर हिंदी से जोड़ना, और डी केवल मानक हिंदी में उत्तर मानना, और डी है दंड देना।
तो देखिए जो इसका जो सही जवाब होगा, अर्थ समझकर हिंदी से जोड़ना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 है, समावेशी कक्षा में समान अवसर का अर्थ। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सभी को एक जैसा पढ़ाना, बी है सभी को एक ही परीक्षा, और सी है आवश्यकता के अनुसार सहायता देना, और डी है सभी को समान अंक। तो देखिए जब समावेशी कक्षा में समान अवसर मिलते हैं तो आवश्यकता के अनुसार सभी को क्या करना होगा, सहायता करना होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 है, भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता का उपयोग करने से शिक्षक क्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाषा अशुद्ध करता है, अशुद्ध की कोई बात नहीं है, ये निगेटिव गलत। छात्रों को भ्रमित करता है, भ्रमित नहीं करेगा। पूरे ज्ञान को सक्रिय करता है, और डी है पाठ्यक्रम बिगाड़ता है। तो देखिए क्या करेगा शिक्षक, बहुभाषिकता जब होगा उसका उपयोग करके शिक्षक क्या करेगा, पूरे ज्ञान को सक्रिय करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, हिडन करिकुलम बहुभाषिक कक्षा में किस रूप से प्रभाव डालता है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार केवल आ गया तो ये निगेटिव हो गया, गलत। शिक्षक के दृष्टिकोण से, ठीक। परीक्षा पैटर्न से नहीं होगा, समय सारणी से ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शिक्षक के दृष्टिकोण से, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किससे बचना चाहिए। तो देखिए जो समावेशी शिक्षा में होता है यह तुलना से बचना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलना से बचना, ठीक ना। तुलना का मतलब लेबलिंग करना, और जैसे दो बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए समावेशी शिक्षा में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 है, बहुभाषिक कक्षा में मूल्यांकन यदि केवल लिखित हो तो कैसा होना चाहिए। तो यह जो जब लिखित हो तो यह सीमित हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह सीमित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का सही प्रयोग कब माना जाएगा। तो क्या स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि सहायता दे करके हट जाना, ठीक ना। तो भाषा में क्या होगा, धीरे धीरे हटाई जाए, जब सहायता जो की जाए लेकिन उस सहायता को धीरे धीरे बच्चों के पास से हटाई जाए, जिससे बच्चे सीखने में रुचि बनाए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 28, समावेशी कक्षा में पाठ योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए जो समावेशी कक्षा में जब पाठ का योजना बनाएंगे हम, तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है छात्रों की विविधता, ठीक ना। सभी छात्र एक जैसे तो होते नहीं है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई छात्र प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य होता है, कोई विशेष प्रकार का बच्चा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सम छात्रों की विविध आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, बहुभाषिक कक्षा में कहानी और लोक कथाओं का प्रयोग क्यों होगा। तो जो कहानी और लोक कथा का प्रयोग इसलिए किया जाता है बहुभाषिक कक्षा में, सांस्कृतिक जुड़ाव और भाषा का विकास हो उससे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 है, सीटेट के अनुसार समावेशी भाषा कक्षा का लक्ष्य है।
तो ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध भाषा, बी परीक्षा सफलता, सी है सहभागिता व संप्रेषण और डी रटन। रटन तो क्या होता है ज्ञान, निगेटिव हो जाता है। शुद्ध भाषा ये भी नहीं होगा। समावेशी कक्षा में क्या होगा, सभी को शिक्षा समान दी जाती है, समान भाषा का प्रयोग करेंगे, उसकी मातृभाषा का भी प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहभागिता व संप्रेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31। बहुभाषिक कक्षा में भाषाई आत्मसम्मान से क्या तात्पर्य है, ठीक ना। तो जो भाषाई आत्मसम्मान से सबसे बड़ा अर्थ यही निकलता है कि अपनी भाषा को ही न समझना, ठीक ना। चाहे वह हिंदी बोल रहा हो, चाहे इंग्लिश, चाहे उर्दू, चाहे तेलुगु या बंगाली, कोई भी प्रकार की जो बच्चा भाषा बोल रहा है उसको ये न समझे कि वह मेरी भाषा क्या है, हीन है। भाषा से, अपनी भाषा से लज्जित कभी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, समावेशी शिक्षा का संबंध किससे सबसे अधिक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम, बी है परीक्षा, सी है मानवाधिकार और समानता, डी है प्रतिस्पर्धा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मानव अधिकार और समानता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 33। भाषा कक्षा में यदि शिक्षक छात्र की बोली का उपहास करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, प्रेरणादायक होता है। नहीं भाई, जब उपहास करेगा, उसकी भाषा का मजाक उड़ाएगा शिक्षक, तो नकारात्मक और हानिकारक हो सकता है, सुधारात्मक ये भी नहीं होगा। यह क्या हो जाएगा उस समय, तटस्थ हो जाएगा, ठीक ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 34। बहुभाषिक कक्षा में समूह कार्य का एक प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या होता है। तो देखिए आपसी संवाद और सह अधिगम से बहुभाषिक कक्षा का कार्य जो होगा वह प्रमुख माना जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 है, समावेशी कक्षा में पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए एक रूप, बी कठिन, सी विविध और संदर्भ आधारित और डी केवल व्याकरण। तो जो ये होनी चाहिए विविध और संदर्भ आधारित होनी चाहिए। पाठ सामग्री जो है विविध और संदर्भ आधारित होनी चाहिए, ठीक ना। न एक रूप की होनी चाहिए, न कठिन होनी चाहिए, न व्याकरण होना चाहिए उसमें। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 36। भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता को न अपनाने से क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भाषा शुद्ध होगी, बी छात्र जुड़ते हैं, सी छात्र हतोत्साहित हो सकते हैं और डी सीखना तेज होता है। कह रहा है कि भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता को अगर नहीं अपनाएंगे तो उससे क्या होगा कि छात्र जो है हतोत्साहित होंगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र हतोत्साहित हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, समावेशी कक्षा में ICT का प्रयोग क्यों उपयोगी है। तो देखिए यह इसलिए उपयोगी होता है, विविध अनेक प्रकार के सीखने की ज़रूरतों के लिए यह उपयोगी है, ठीक ना। जो समावेशी कक्षा होती है कई प्रकार से सिखाई जाती है बच्चों को एक समान, विशेष बच्चे जो होते हैं उनको अलग से समावेशी शिक्षा का क्लास दिया जाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को सबसे पहले क्या समझना चाहिए। तो देखिए शिक्षक को जो सबसे पहले समझना चाहिए छात्र की मातृभाषा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छात्र की भाषाई पृष्ठभूमि को
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, भाषा शिक्षण में समावेशी दृष्टिकोण का परिणाम होता है। तो जो समावेशी दृष्टिकोण का जो परिणाम होगा वो हमेशा क्या होगा, सक्रिय भागीदारी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, सीटेट के अनुसार बहुभाषिक और समावेशी कक्षा कैसी होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए, सीखने का अवसर मिलना चाहिए। तो आज का जो क्लास है अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।